लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह का, माननीय अध्यक्ष भारती जी का और सभी साथियों का यहाँ अपनी ओर से भी अभिनंदन कर रहा हूँ। और आपको बस इतना ही कहूंगा कि जो बात जन स्वराज में हमने बिहार के गांव-गांव की जनता को मैंने आश्वस्त किया है, ये उसका आज पहला उदाहरण आपके सामने पेश कर रहे हैं। जो मैंने ये बात बताई है, इसी बिहार की मिट्टी से, इसी बिहार के गांव-गांव को मत के ऐसे लोगों को चुनकर निकालेंगे जो हर व्यक्ति प्रशांत किशोर से ज्यादा काबिल हो, प्रशांत किशोर से ज्यादा बेहतर हो। इसी मिट्टी से, उसी करत गांव से, तरारी से, आप सब यहाँ पत्रकार बंधु हैं, तरारी की पहचान क्या है? बालू माफिया, भूमि माफिया, वो जातीय हिंसा का केंद्र रहा है। उसी तरारी के गांव से, करत से निकले हुए हमारे एसके सिंह साहब भी हैं, वो भी बिहार के लाल हैं और ये जन स्वराज की पहचान है और ये बिहार की पहचान बने, ये उसका अभियान। और हमने पिछले प्रेस वार्ता में आपको कहा था कि जब भी कोई निर्णय हम लोग लें तो आप लोग उसका पूरा स्क्रूटनी कीजिए कि जो प्रशांत किशोर ने, जन स्वराज के साथियों ने कहा, उस पर वो कायम है कि नहीं है। और मैं आप सबको चुनौती भी दे रहा हूं कि आप जनरल एसके सिंह से बड़ा और बढ़िया बिहार का बेटा, तरारी का बेटा ढूंढ कर दिखाइए। हम बिल्कुल मानने के लिए आप अपनी गलती मान लेंगे। इस उम्र में भोजपुर की पहचान क्या है? लोग कहते हैं बाबू कुंवर सिंह 81 साल के उम्र में अंग्रेजों से लड़े थे। इस उम्र में लेफ्टिनेंट जनरल जो वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बिहार से सिर्फ 2 ही लोग आज तक वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने। एक एसके सिन्हा साहब थे और एक दूसरे लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह साहब। इस साधारण अचीवमेंट नहीं है बिहार के बच्चे के लिए। गांव से निकला हुआ लड़का वहां पहुंच गया और ये अचीवमेंट बड़ी गौरव की बात तो है, लेकिन उससे गौरव की बात यह है कि इस उम्र में सारा सुख सुविधा छोड़कर, जैसा जनरल साहब ने बताया, इनकी पत्नी नहीं है, 2 बच्चे यूनाइटेड स्टेट्स में रहते हैं, दिल्ली में अच्छी जिंदगी चल रही है, जीवन भर के लिए सारी सुविधा मिली हुई है, तो सब छोड़कर वापस तरारी में आकर चुनाव लड़ना, ये दिखाता है कि बिहार के लोगों में अपनी मिट्टी को सुधारने का जज्बा अभी दबा है, खत्म नहीं हुआ। इसलिए जन स्वराज का जो ये अभियान है, हर गांव से, हर क्षेत्र से ऐसे बच्चों को, ऐसे लोगों को, बिहार के लाल को ढूंढ कर निकालेंगे और बिहार की जनता के सामने ये अवसर होगा कि अपने सबसे काबिल बच्चों को चुनकर सदन में पहुंचाए, जो कि आपकी जिंदगी को सुधार सके। इसलिए तहे दिल से एक बार फिर से एसके सिंह साहब का धन्यवाद कर रहे हैं। कोई वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वो एमएलए का चुनाव लड़ने आ जाए, आज तक बिहार के इतिहास में हुआ नहीं। एमएलए का चुनाव लड़ने नहीं आ रहे, ये बिहार को सुधारने के इस अभियान का हिस्सा बनने आए। ये हमारे लिए, जन स्वराज परिवार के लिए, जन स्वराज की सोच से जुड़े हुए सभी लोगों के लिए गौरव की बात है कि ये बिहार के हैं, तरारी के हैं। इन्होंने बहुत लड़ाई लड़ी है। इन्होंने अभी कुछ आपको गिनवाए कि किन किन कमांड को इन्होंने लीड किया है, कहां कहां देश में इन्होंने सेना का नेतृत्व किया है। अब एक जीवन का ये भी नेतृत्व करने जा रहे हैं, जहां तरारी की जनता को, भोजपुर की जनता को वहां के माफियाओं से मुक्त कराने की लड़ाई जन स्वराज जनरल साहब के नेतृत्व में लड़ेगी। ये आगे आगे जनरल के तौर पर चलेंगे, हम लोग सब इनके साथ अपनी पूरी ताकत से लगेंगे। मैं यहाँ तरारी से आए हुए कुछ हमारे साथीगण हैं, जिला परिषद साहब हैं, मुखिया जी हैं, ये सारे लोग जिनके सहमति से इनका चुनाव हुआ है, मैं चाहूंगा इनका भी मैं धन्यवाद करूंगा। ये सारे लोग ही मिलकर वहां की जनता के आशीर्वाद से इनको जिता कर लाएंगे। प्रशांत किशोर और हम लोग की जो टीम है वो तो लगेगी ही, और आप लोग ये दबाव बनाकर रखिए हम पर। हर उम्मीदवार जब घोषित हो तो ये दबाव बनाकर रखिए, 243 में एक भी उम्मीदवार गलत हो तो मेरा गर्दन पकड़िएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अंग्रेजी में बोलेंगे तो कहेंगे तो बाहर के रहते ही अंग्रेजी में बोलते हैं, हिंदी में बोल रहे हैं तो आपको हिंदी में दिक्कत हो रहा है।
नमूना भोजपुरी का वर्ड है, हिंदी से उसको भ्रमित मत होइए। ऐसे व्यक्ति हैं जो चुन कर निकाले गए हैं और मन से हमने कहा ये नेतरहाट में पढ़े। हम नेतरहाट पढ़ना चाहते थे, नेतरहाट नहीं जा पाए, इतना हमारी विद्वता नहीं थी। ये आईआईटी कानपुर में गए, हम आईआईटी में नहीं पढ़े। ये आईएफएस है, हम आईएफएस नहीं है। तो हमारा जो कमिटमेंट है कि जो आदमी आएगा वो प्रशांत किशोर से ज्यादा काबिल होगा। तो हम मानते हैं कि हमसे ज्यादा काबिल आदमी है। आज लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह आए हैं तो मैं मान रहा हूं हमसे ज्यादा काबिल आदमी है। ये आप लोग कह रहे हैं कि आप ही तो हैं, दूसरा कौन है? देखिए कौन कौन आदमी आ रहा है। भाई बदलाव राज्यसभा में न गए थे, चुनाव नहीं न लड़े थे। दोनों में फर्क समझिए। बिहार का एक बेटा ये चाहते तो ये राज्यसभा जा सकते हैं, प्रशांत किशोर राज्यसभा जा सकते हैं, आपको मालूम है। लेकिन हम लोग राज्यसभा छोड़कर यहाँ पर आकर अपनी मिट्टी का कर्ज अदा करने के लिए लड़ रहे हैं, ये फर्क है। एसके सिंह साहब ने कोई सरकारी पद लेकर अपना जीवन बिता सकते थे, जरूरत क्या है, एक बार आप बन गए तो सारी सुविधा आपको मिलती है। उसको छोड़कर करत में आकर करारी और प्योरों का लड़ाई लड़ना, ये कहना आसान है, इतना करना आसान नहीं है। आप मुझे बताइए कि बिहार के स्वतंत्र भारत, बिहार के इतिहास में कौन आज तक कोई आर्मी जनरल जो वाइस चीफ रहा हो वो कहीं विधानसभा के चुनाव में आकर चुनाव लड़ा हो? आप हमको बताइए। कोई लोकसभा लड़ा हो बताइए। मनोनीत पद लेना एक बात है और आकर जनता के लिए संघर्ष करना, उसके बीच में खड़ा होना अलग बात है। इसलिए इनका सम्मान। कोई अच्छा आदमी खड़ा होता है, आप लोग कहते हैं बिहार में ना चलेंगे, तो मेरे भाई आप ध्यान रखिए, एक अच्छे आदमी का आप मनोबल जब तोड़ते हैं, 100 अच्छा आदमी जो आकर कल बिहार सुधार सकता है उसका मनोबल टूटता है। तो ये आपकी भी जिम्मेवारी है, पत्रकारिता कीजिए, सवाल पूछिए, लेकिन आप भी बिहार के हैं। अगर कोई आदमी अपना सब कुछ छोड़कर, प्रशांत किशोर की बात छोड़िए, अगर सब कुछ छोड़कर 70 साल की उम्र में यहाँ कर तरारी सुधारने का कोई प्रयास कर रहे हैं तो जज्बे को सलाम कीजिए। आपका भी बिहार है और आपके बच्चों को भी बिहार में ही रहना। लेकिन बिहार में स्थापित पार्टियों के शीर्ष को कैसे तोड़ेंगे? अभी तो आप टूट रहा है कि नहीं? नहीं टूट रहा है तो इतना पुलिस में इतना कैमरा दिख क्यों रहा है? तो बिल्कुल, तो भाई 23 तारीख तक इंतजार कर लो भाई, काहे घबरा रहे हो? हमने आपको कहा है कि 25 तक आपको बहुत व्याकुलता है, 25 में क्या होगा, 25 में क्या होगा, तो चलो 24 में सेटल कर लेते हैं। 23 नवंबर को पता चल जाएगा कि किसका वोट कटा, किसका बटा, कौन आगे गया, कौन पीछे हुआ। 23 को हम फिर यही रहेंगे। आप हमको घेर लीजिएगा कि प्रशांत किशोर आपको नहीं बुझाया, देखिए आप हार गए। और सैंपल आप फिर कह रहे हैं, फिर कहेंगे तो कहेंगे नमूना कह रहे हैं। आप देखिए सैंपल, लोग कहेगा कि लेफ्टिनेंट जनरल को सैंपल कह दिया। ये जन स्वराज का एक व्यक्ति दिखा रहा है कि आने वाले समय में जन स्वराज से कैसे लोग चुनाव लड़ेंगे, ये उसकी बानगी है। अरे मुख्य चुनाव, इसको चुनौती मानते। जिस दिन वो मानसिकता से निकल गए, आप सब चाहते हैं कि ऐसा आदमी जीत कर आए, लेकिन आपकी मुख्य चुनौती है कि आपको लग रहा है कि ना जीतना तो चाहिए, आदमी तो बढ़िया है, जीतेगा तब न। उस मानसिकता से लड़ाई। जिस दिन आप उस मानसिकता से निकल गए, बिहार से ज्यादा काबिल लोगों की कोई जमीन नहीं है इस देश में, और आपको जन स्वराज में करके दिखाएंगे। अब बहुत हो गया, अब कुछ सवाल रखिए आप लोग अगले। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के नतीजे आए, बीजेपी एग्जिट पोल में पीछे थी, फिर भी हरियाणा में जीत दर्ज हुई। महाराष्ट्र और झारखंड में भी चुनाव है, क्या भविष्य आप बीजेपी का देख रहे हैं? हम भविष्य बीजेपी का अंधकार में देख रहे हैं। बिहार में बीजेपी का भविष्य अंधकार में है। देखिए तरारी से, देखिए क्यों अंधकार में। साहब आर्मी में रहे, ऐसा तो है नहीं कि जन स्वराज बहुत छोटा प्रयास 2 साल से हम लोग शुरू किए हैं। भाजपा जैसे दलों के पास, राजद के पास, सुशासन की बात करने वाले जदयू के पास ये मौका था कि करण के इस लाल को आगे बढ़ाते, वहां से चुनाव लड़ाते, लेकिन भाजपा किसको चुना है?
किसको चुना है भाजपा भाई? किसका नाम बताइए जरा जोर से। नाम अनाउंसमेंट नहीं हुआ है? नहीं, आप लोगों को मालूम है कौन लड़ेगा चुनाव? तो जैसा जैसा चुना है वैसा भरेगा। तो आप ऐसा है, हम भाजपा का हर तरह टिकट जारी करते हैं भाई। वहां से कौन लड़ता रहा है वो आपको मालूम है। उन लोगों को देख लीजिए और धनसुराज जिसको लड़ा रहा उसको देख लीजिए। जीत हाथ छोड़िए, धनसुराज जिसको तरारी से लड़ा रहा है और भाजपा जिसको लड़ा रही है, लड़ाने की चर्चा कर रही है, दोनों का भविष्य, दोनों में जो अंतर है वही धनसुराज के उजाले और भाजपा के अंधियारे में फर्क। हम नाम लिए किसी का? आपको मालूम है तो कौन भाजपा से लड़ेगा? बोलिए जोर से, बोलिए कौन भाजपा से लड़ेगा, बोलिए जोर से जरा। हम लोग को नहीं मालूम है। अरे आप बताइए। जाति, धर्म और जातीय हिंसा, माफिया, चुनाव विनेबिलिटी के नाम पर गलत लोगों को टिकट देने से आगे बढ़ नहीं सकते हैं। वैसे ही किसी गलत आदमी को टिकट देंगे। हम लोग चुनाव हारे या जीते, गलत आदमी को टिकट नहीं देंगे। भैया 23 तारीख को रिजल्ट आएगा। यही सेमीफाइनल है, यही फाइनल है। जो लोग हारे तो कहानी उनका गया। जी जीवन में प्रमाणिक जिसका जीवन खरा सोना है, तपा तपाया खरा सोना, उसको चुने। ताकि नया नया अभी जो रोल्ड गोल्ड बन रहा है उसको चुने। आप खरा सोना चाहते हैं जो तपा तपाया है जीवन के हर परिस्थिति में। युवाओं को मौका नहीं मिलेगा। आप काहे चिंता कर रहे हैं? आप युवाओं की चिंता में आप काहे घबराए जा रहे हैं? हमसे युवा कौन है यहाँ? हम आपको युवा दिख रहे हैं कि बुजुर्ग? हम बीच में है ना। अभी कई को सीट अनाउंस हुआ, पहला सीट है, कई को बाकी है। क्या है रोल गोल अभी बताते हैं आपको। 242 सीट बाकी। आप लोग को घबराहट बहुत है। 2020 कवर करते करते आप लोग को आदत हो गया। अभी जितने उपचुनाव में जितने कैंडिडेट खड़े होंगे उसमें जनरल एसके सिंह से बड़ा प्रोफाइल का, बढ़िया प्रोफाइल का कोई दिखे तो हमको जरूर बताइएगा। वो दूसरे दल का भी होगा तो उसको समर्थन हम करेंगे। बिल्कुल, चारों के चारों होंगे। आज पहली बानगी शुरुआत की है और आगे 3 की घोषणा भी अगले 2-3 दिन में करेंगे। अरे भाई, समीकरण एक ही है, बिहार को सुधारने का समीकरण। गठबंधन एक ही है, बिहार की जनता के साथ गठबंधन। संकल्प एक ही है कि बिहार का हर वो व्यक्ति जिसके मन में बिहार को सुधारने का जज्बा है, जिसमें काबिलियत है, हुनर है, उस आदमी को लाकर वापस जनसुराज की व्यवस्था से जोड़कर बिहार को सुधारने का संकल्प है। उसको एक कदम भी आगे पीछे नहीं होने देंगे। बिल्कुल, नामित आपको थोड़े ना बताएंगे। जो नामित लोग हैं, ये बगल में बैठे हुए हैं, एक नामित वो थे, उनके बगल में एक बैठे हुए नामित वो थे, और सब पांचों ने मिलकर एक नाम पर सहमति की है। हमने कहा ना भाई, देखिए अभी क्या दिया। आप अपना परिचय बता दीजिए। आपको घोषित कर रहे हैं एक संभावित उम्मीदवार में, वहाँ के जिला परिषद 2 बार आपकी पत्नी जीती हुई है। आप अपना परिचय दे दीजिए। ऐसा नहीं है कि कोई एक कमरे में बैठ के तय हुआ। वहाँ पर जो 5 लोग नामित थे, उन 5 साथियों ने बैठ के कहा कि नहीं, हम में से जनरल जनता नहीं है, और पत्रकार चुनेगा तो जनता है, तरारी की जनता चुनेगा तो गलत है। हमने कहा है कि हर सीट पर 5 संभावित उम्मीदवार चुने जाएंगे और उसमें से एक सबसे काबिल व्यक्ति, वो 5 और जनसुराज परिवार से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति चुनकर बताएगा। तो हम सिर्फ उम्मीदवार नहीं बैठा रहे, इनके साथ जो संभावित उम्मीदवार थे उनको भी बगल में बैठाया। अब आप पहचान नहीं रहे या पहचानने का प्रयास नहीं कर रहे।